अरे गार्ड कहाँ मर गया? गार्ड। गार्ड। अरे कहाँ चला गया? अरे इसको भी चैन ही नहीं है, पूरे दिन चिल्लाता रहता। अरे कुछ काम है तेरे को? ना खुद सोता ना दूसरे को सोने देता है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते। अरे ये किसने रखा? इतनी भी तमीज नहीं, कहां रखा जाएगा? तुम्ही ने तो रखा है अभी यहाँ पे। मैंने रखा? हाँ, कुछ दिन पहले खेलने के लिए लाए थे यहाँ पर। हाँ हाँ, अरे वो रात को मैं ही खेल रहा था। याद आया? हाँ आया। क्या यार, रात खेलता खेलता भूल गया। लेकिन तुमसे बोलने के लिए किसने कहा? तुम चुप बैठो। जब देखा जब पीछे लगती रहती है। खामा मेरे पे गुस्सा कर रहे हो। चीजें याद तो रहती नहीं। अरे थोड़ा ध्यान रख लिया करो, चीजें याद से रखी करो, ठीक है? अरे हाँ, यहाँ बुक भी पढ़ रहा था। कहीं किसी के हाथ लग गई क्या? तो दिखता भी तो नहीं है। कहीं रेनू और प्रसाद के हाथ लग गए तो क्या सोचे? एक तो एक क्या सोचेंगे कि उनका डैडी? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे मुन्ने का बाबू बिगड़ गया, मुनिया का बाबू बिगड़ गया। हाय हाय, अरे सीधा साधा सा ताऊ। अरे मैं तो बिगाड़ गई। ऐसे नहीं। बेटा और बेटी तो देख लूंगा, कहीं सांची के हाथ पड़ गई वो तो कच्चा चबा जाएगी। नहीं, बहुरिया बहुरिया ससुरा तेरा बिगड़ गया। अरे दूर दूर तू रहियो, पास न आइयो। अरे बहुरिया तो देख लूंगा, कहीं उसके हाथ लग गई कांता की। वो तो वैसे ही बहुत बड़ी होम मिनिस्टर है घर की, कच्चा चबा जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, हट नहीं, छी छी छी, नहीं बीवी तेरा शौहर हानिकारक है, बुढ़ापे में मचले जवानी। बात करे है पुरानी पुरानी। बुढ़ा तेरा ठरकी हो गया रे, ठरकी हो गया।
मैं ठरकी? अरे नहीं नहीं, पहले तसल्ली कर लूं। वो तो वैसे ही जीने नहीं देती घर में, अंड संड सोचती रहती है, कुछ भी सोचती है, पर सोचती जरूर है। पहले खुद की तसल्ली कर लूं, कहीं यहीं कहीं रखी हो। नहीं, अरे यार किसका कॉल आ गया? Oh, hello. Who is this? निखिल। कौन निखिल? ओ, रेनू क्लासमेट। अरे गई होगी कहीं। ओके बाय बाय। कांता आ गई ना, जवानी निकाल देगी साथ। देखता हूँ यही रात को वहां सो। मजे लिए जा रहे हैं जिंदगी के। सविता भाभी। पल्लू उठाया। कांता। आई एम सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाया। वो एक्चुअली मैं इस बुक को पढ़ने में लगा। ओह सॉरी, आप मुझे देख पा रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे। देखो और क्या कह रहे थे? मैं घास छील रहा हूं। अरे घास तो गांव में छीला करते हैं भाई, मैं तो इस कोमल सी त्वचा को छील रहा हूं। अरे हुआ यूं कि अभी मैं घर आया, मेरी पत्नी चिट्ठी लिख कर रख गई। ओ मिसिस वागले, मिसिस वागले से मिलने गई। समझते हैं ना? अब भाई क्या, मैं तो वही घर का नौकर। अब जब तक कोई आएगा नहीं तो घर में ही रुकना पड़ेगा। होम मिनिस्टर आफ्टर होम मिनिस्टर। अब ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। अब तुम ही बताइए, हैं? हंस रही है। अंकल जी, हाँ? अंकल बोलो। अंकल कहानी, क्या कहानी? एक कहानी लिख के लाए। क्या लिखना है? एक बहुत अच्छी कहानी अंकल। अरे सीधा तकड़ा हो जाए तुम। अंकल जो दिन से लाए नहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो रही है। अरे ये बात नहाता वाता भी है? नहीं 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 नहाता। अंकल सुन तो लो कहानी, कहानी सुनो। यहाँ जा, यहाँ जा। हाँ। चल खड़ा हो। अंकल यहाँ बैठ। अंकल अरे बैठ जाओ तोतले। अंकल कहानी लेके लाओ, 2 दिन से ले रहा हूँ अंकल। हाँ सुना सुना सुना। हाँ। पढ़ता पढ़ता दिया। अंकल कहानी बता। सुना सुना सुना। अंकल सुन तो अरे भाई सुना भी दे अब। सुनने पापा पढ़ने के लिए भेजते तुम। अंकल अलग ही चीज कर रहे हो। पढ़ा सुना।
सुना सुना। सुनते ही नहीं हो। अरे भाई सुना दे भैया, सुना दे, बैठ जाओ, तमाशा दिखा दो, बैठ जाओ। साले मेरा घर मेरे पे ही। सुना दो भाई, सुना दो। सुनो। हाँ सुनो। हजारों उलझने और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते होगी? रहिए। अरे होगी? अंकल कहानी रह गई। मैंने पढ़ने के लिए भेजा ना। अंकल रह गई कहानी। अरे जा। कहानी तो रह गई। अरे जाओ ना भैया, जाओ। अब तुम कौन वहां से? अरे प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार। ये तो सारा पागल है। अच्छा। ये हमारे मकान में किराए पर रहता है। हाँ। इसका बाप इसको आईएएस बनाना चाहता है। साला चौकीदार बनने लायक नहीं है, फीस ले आता है। हाँ। और सलीमा देखता है, सिगरेट पीता है। मेरी भी प्रसाद जी एक छोटी सी कविता है। सुनो सुनो सुनो, तुम भी सुनो। उल्टी सीधी हुई ना, प्लीज। प्लीज सुनो, प्लीज। राम नाम राम पिता है। राम राम। जय सिया राम। हाँ ठीक है। अरे बोलो कभी आगे। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, हो गई? चले झूमते मस्ती से। अरे पंडित हो गई? थोड़ी अरे नहीं, जाइए। थोड़ी सी। अरे जाइए ना। अब साले मेरी ले ली, कोई खुजली, कोई पंगा। कांता छोड़ के गलत रे, क्या करूं बुढ़ापा। अब भाई मेरा जमाना तो गया। अभी देखा रेनू के क्लासमेट निखिल का कॉल आया था 5 शर्ट कहीं। अरे बाप हूं उसका बाप। अरे बुरा नहीं तो अच्छा, नहीं तो बुरा भी नहीं लगता, बुरा नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या करूं, समय के साथ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। नहीं आता, करनी पड़ती। हाँ समझ रहे हो ना। कांता गई, जमाना गया। थोड़ी अपनी पोयम ही पढ़ लेता हूँ। क्या कह रहे थे? मैं कौन हूं? अरे मैं एक 65 साल का बूढ़ा आदमी हूं। हम सारी जिंदगी करते भी क्या है, एक भूमिका तलाशने में लगे रहते हैं। सारी जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कभी पुत्र, पिता, मित्र, प्रेमी या पिता या बाबा, उसे तलाशने में लगे, पर होता कुछ नहीं है। ना किसी को कुछ समझ आता मैं क्या हूं और ना आएगा समझ। पर हाँ, मेरा भरा पूरा परिवार है, मैं खुश हूं, समझे? और हाँ तुम सुनो, मुझे एक दो चीज बताने का कभी भी प्रयास मत करना। एक तो इस पुस्तक, मेरा मतलब इसे असली समझने पुकारने को लेकर मैं कतई भी मेरे वजूद पर मैं कभी भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या तुमको मैं चरित्रहीन लगता हूं? और हाँ,
रुको, तुम हंसते क्यों जा रहे हो? क्यों हंस रहे हो? तो क्या खजुराहो के काउंसिल को देखने वाला चरित्रहीन हुआ, तो उसके बनाने वाला व्यभिचारी हुआ, तो खजुराहो के लेखक बातेशान को आप हाथ दर्जे का गिरा इंसान कहेंगे? अरे तुम तो चुप ही बैठो। तुम और तुमसे बना यह समाज जहां 13 साल की लड़की को घूर घूर कर 20 साल की बना देता है। और हाँ, मुझे तुमसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। गेट आउट माय हाउस। दिख मत जाना मुझे। मुझे चरित्रहीन बोलते हो। माना मैं बूढ़ा हो गया हूं। और हाँ, मेरा नाम मत पूछना, क्योंकि मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। अमीर, गरीब, ऑफिसर, क्लर्क, रहीम खान या फिर डिसूजा। और हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मौजूद नहीं। मैं अमूमन हर घर में मौजूद हूं, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर हूं मौजूद। आखिर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? हम जिंदगी भर करते भी का एक नाम और उस नाम के साथ उड़े हुए धर्म को पूरी जिंदगी वही घूमते हैं। तुम मेरा नाम कुछ भी रख सकते हो, सरदार राम डिसूजा का। तो ये है तुम्हारे धर्म की परिभाषा? हाँ, धर्म को अश्लीलता के साथ मत जोड़ो, समझे? ये उचित नहीं है। तुमको क्या मतलब? तुमको तो बस इंसान को एक बार घेर लेना से परेशानी आने के बाद। मेरा भी भरा पूरा परिवार है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूं, बहुत खुश। बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं उनके साथ, बता नहीं सकता। अरे फिर आ गया तू। अगर शायरी नहीं है वो, एक तो मैं इन शायरी वालों ने खा रखा हूं। बोल, तू भी सुना। अगर सुनो ना, सुना भाई, सुना सुना भाई, सुना। 2 दिन से लिख रहा हूँ शायरी, तुम सुन लिया। अरे सुनाएगा, कुछ नहीं सुनाएगा। अरे मैं सुनता मर काम। हाँ सुना। 2 दिन से शायरी लिख रहा हूँ। अरे सुनाता है, नहीं सुना? सुना। और मेरा सांस चलने लग जाता है। अरे भाई सुना दे, हो भैया, सुना दो, सुना दो। सुनो। हाँ हाँ। ये जिंदगी कुछ ख्वाब, अगर मतलब सुनो ना पूरी। ये सही है। मेरी तुमने सुनो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब। खड़ो, खड़ा हो, जाए। तुम भी आगे फिर। तुमको बताओ भैया, तुमको पंडित जी क्या करना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम बताइए तुम्हें क्या करना? एक कविता की गुजारिश थी आप। तुम भी सुनाओ 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 सुनाओ। घोड़ा बनूंगा।
अरे नहीं नहीं नहीं, घुड़सवारी करो। अभी भी घोड़ा बनोगे? चलो बन जा घोड़ा। लड़की की चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला फल। राणा पिताजी के घोड़े से पड़ हो गया भैया, हो गया ना? धन्यवाद। अब जाइए। अरे जाइए पंडित, जाओ जाओ जाओ। अरे जाना भी बनाओ घोड़ा। सारी जिंदगी घोड़ा बनी पड़ी है। हम तो वैसे भी मुड़े मुड़े पड़े हैं, ये घोड़ा बना रहे हैं हमारा। क्या ऐसे ही रहोगे पंडित तुम? कभी आत्मा आती है, कभी पंडित, कभी तोतला। सारे हाँ, क्या कह रहा था? पता है, बचपन और जवानी से गुजरकर घटनाओं और दुर्घटनाओं, सुख और दुख की डंडियों की पगडंडियों से गुजरकर बुढ़ापे तक आना कोई हंसी खेल नहीं है। जब समय आंखों के सामने से गुजर रहा और गुजर जाता हूँ, दोनों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कितना हास्यास्पद दुख और सुख, पल पल और मनचित्र का उससे भी तेज बदलना, इनको एक लफ्जों में मैं बयान भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्या है, क्या दिन थे बचपन के। मेरे 3 दोस्त कलवा, मलवा, हरज्जू, हम कैसे खेलते, तुम सब भी खेलते हो। चोर पुलिस, झाड़ के पीछे दुबकना, पत्ते को गोल गोल कर बीड़ी पीने की नाकाम कोशिश करना, और पतंगे उड़ाना, कंचे खेलना, और इंटरवल में टिफिन खाकर घर झूठ बोलकर भगाना, और घर आकर शरारत करना और पिताजी की डांट खाना। ये तो आम बात है, बहुत ही आम बात। और वहीं मेरी क्लास में एक मेरी, इसको मैं बहुत प्यार करता था। पता है कौन थी? इसको मैं बहुत प्यार करता था। जानते कौन?
मेरी इतनी दूरी पे बैठती है। हम कैसे चिढ़ाते थे से अली भी देते थे और वो चिढ़ती भी थी। पर यार कुछ भी, मैं प्यार बहुत करता था। फिर आजा। बहुत प्यार करता था। बहुत मचल रहे। मचलू भी ना। हाँ रेशमा, मैं रेशमा बता भाई कैसे चिढ़ाते थे हम उसको। क्या अली बे और वहीं पिताजी की मार, फिर कैसे रोना। मत पूछ, वो दिन नहीं भुलाया जाता। कहते हैं बचपन को जी लो, इसलिए कुछ भी बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, तुमने क्या पाठ लिया। और फिर कांता से विवाह हो गया। कुछ खास महसूस नहीं हुआ जिंदगी में, क्योंकि हम दोनों साथ पढ़ते थे। उसको भी पता था रेशमा के बारे में, लेकिन उसने, मुझे क्या पता था मेरा कांता से विवाह हो जाएगा। और विवाह होने के बाद घर में उल्लास ही उल्लास, जैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी छीनना मतलब विरोध करना। और आज के समय पर बोलने से पहले ही विरोध होने लगता है। विरोध, और वो विरोध, उस विरोध की बदबू से घर में इतनी, और घर में घर का स्वास्थ्य इतना अस्वस्थ हो जाता है कि उसमें सांस लेनी भी दुर्भर हो जाती है। दुर्भर। और उस भगवान की दुआ से मेरे घर में ऐसा कुछ, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हो गई और मेरी कांता के इंटरमीडिएट, मेरी ये काम छोड़कर नौकरी लग गई थी। पता है 5 जगह नौकरी थी और 8 लोग आए। 8 की नौकरी। और आज के समय में 8 नौकरी मतलब 8 लाख 8 करोड़ लोग आएंगे। कोई भी भाग्यशाली होगा जिसकी नौकरी लगेगी। समझते हो? और वहीं मेरे 3 दोस्त थे, वो तो नौकरी नहीं करना चाहते, कलवा मलवा, बस खेती में खुश थे। और जनेश्वर, वो नौकरी के नाम से ऐसा चिढ़ता था, पता नहीं किसी ने उसको मार लगाया। बहुत चिढ़ता। आजकल गांव गांव नहीं रहे, वो भी शहर शहर बनने चल दिए हैं। और शहर कहाँ जा रहे हैं वो खुद को मालूम नहीं, उनको कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा। कहाँ जाएंगे उनको खुद नहीं पता, खुद नहीं पता। क्या छोड़ो, मैं भी और बूढ़ों की तरह हो गया हूं। बस किसी बात के पीछे पड़ गया तो पड़ गया। अब करूं भी तो क्या करूं? कब तक इन स्मृतियों के साथ खेलता रहूं? कब तब खेलूंगा? वो दिन
आज भी मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली पगार लाकर पिताजी और माताजी के हाथों में रखी थी और बड़े प्यार से बोले थे, बेटा इस पर हमारा हक नहीं है, इस पर कांता का। माताजी और पिताजी की आंखों के आंसू आज भी मेरे जहन में वैसे ही गीले हैं। पता है, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी कोई नहीं होता। और बताए प्रसाद को हमने कैसे पाया? बड़ी मिन्नतों के बाद पाया था, क्योंकि मेरी कांता को 5-6 साल गर्भ ने ठहरा था और उसके 3 साल बाद रेणु हो गई थी। हमने दोनों को पालने के लिए जमीन आसमान एक कर दी और ये खिलौने ये स्टैचू की दुकान से कांता लाई थी और वो देख रहे हैं। एक बार जिंदगी में अपने दिल्ली गया था, वहां से लाया मेरे घर का नाम और मेरा नाम बढ़ाने वाली कांता। मुझे क्यों छोड़ गई? फिर तो जैसे हमारे जीवन में फूल ही फूल खिल गए, जैसे एक समय रूपी कृष्ण साक्षात हमारे जीवन में अपनी बांसुरी से बांसुरों की खिलखिलाहटों से सबर रस में बिखेर रहे। और कैसी कैसी शरारतें करते हैं, क्या हो? अरे खैर छोड़ो। हाँ, पता है मैं शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। गैरी कास्पारोव तो नहीं हूँ, लेकिन अपने घर का विश्वनाथ आनंद हूँ। बाहर का नहीं, अपने घर का। इस पूरे 4 दीवारी हो। छोड़ो इन बात। एक बात, प्रसाद बड़ा होता चला गया, मेरे साथ ही चेस खेलता था और घोड़े को ऊंट की जगह, ऊंट को घोड़े की जगह रखता था। मेरे कई बार समझाने पर फिर भी वो वही गलती दोहराता, बार बार वही गलती। लेकिन मैं हारने के बाद भी बार बार उससे मैं ही जीतता था। और एक दो अचंभा तो एक दिन जब हुआ जब वो मुझसे सच में जीत गया, सच में। और पूरे घर में चिल्लाता घूमा, मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। और एक दिन मेरी शेविंग क्रीम लगा के बोला, पिताजी मेरी दाढ़ी काटो। और वही मेरी रेणु अपनी माता का मेकअप लगा लाई थी, बोली मम्मी पापा मैं कैसी लगी? और मेरी कांता बहुत हंसी। कांता नाराज जरूर हुई थी क्योंकि उसकी मेकअप किट खराब हो। अब आपको तो पता है महिलाओं के लिए मेकअप किट कितनी जरूरत है, बहुत चीजें दुबका लेती हैं उसको। और ऐसी मनमोहक शरारतों से हमारा जीवन ऐसा महक उठा, हमें कुछ महसूस ही नहीं। दोनों कब बड़े होते चले गए हमें पता ही नहीं चला। समय ऐसे पंख लगाकर उड़ा, बस ऐसा नहीं है कि वो मेरी सुनता नहीं है,
तुम परसों ही ले लो। अरे मैंने उसको बोला कि मिठाई चढ़ा के भगवान को आशीर्वाद ले लो, और उसने मेरी एक नहीं सुनी, एक भी। माना कि नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ी। मैं रिश्वत के खिलाफ, पर क्या करूं? लोग रिश्वत लेने के बाद उस कोट को पहनकर गर्वित महसूस करते हैं। गर्वित बजाय पुण्य की कमीज पहने। उस दिन का देखा, उसके विवाह के मौके मैंने उसको बोला एक सूट पहन ले बेटा, पर वो मेरी एक कुर्ते पजामे पहन। माना कि विवाह के बाद की एक रस्म होती है। अरे मेरी उससे पहन लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता? उल्टा मेरे से बुरा माना। एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं। बोलते तो सम है, पर मैं बोल नहीं सकता, महसूस जरूर होता। पहली पगार पर बेटे के आशीर्वाद मांगने के ख्वाब का क्या हुआ? कुछ नहीं। रेणु की शादी का क्या करोगे? नहीं, भगवान जाने। रिटायर हो गए तो तब तब क्या करोगे? तुम्हारे ख्वाब बिखर नहीं, तुम्हारा बेटा बेकार। अरे मेरे को ख्वाब नहीं टूटे। तुम्हें तो ऐसी भोंकने की आदत हो गई है, कुछ भी बोले चले जाती हो। जरूरी नहीं है कि सारे ख्वाब पूरे हो। मेरे पुराने ख्वाब हो चुके हैं। वो मेरा बेटा है। वही मेरी आरती को पहला कंधा देगा और मेरी चिता को पहली आग वही लगाएगा। अभी देखा तुमने, रेणु की शादी को उसने बोला भी था, पिताजी जरूरत हो तो मुझे बताना। अच्छा, मैं चलता हूं। रेणु के दहेज की बात कर। अंकल अभी बिल्कुल अभी लिखिए अंकल, बिल्कुल अभी मैंने बोलना तो अंकल मैं अभी लिखिए बिल्कुल। मुंह खोल। अंकल कहानी लिखिए बिल्कुल अभी। ये वाली अरे देखो ना अंकल, अभी लिखिए। सुना अभी खड़ा अंकल अभी लिखिए बिल्कुल। यहाँ बैठ। अंकल पहले ये कर दिखाओ। चलो अंकल
गाने नहीं है ना शायरी चला जाना यहाँ से। सुनाता है नहीं अंकल अंकल अंकल। अगर शायरी लिखी हुई है बिल्कुल सुनाना। तुमने और चिल्लाया यार अरे सुनाएगा नहीं सुनाएगा। अगर नहीं सुना। अगर सुनो हाँ सुना। अब बढ़ेगा देखो देखो अधूरी ख्वाहिशों के कारण हटो, तेरे पे यही लाइन आती है। अरे हर बार ये अरे नहीं अरे नहीं अरे निकल यहाँ से। अरे पंडित फिर आ गया। घोड़ा बनेगा तू? नमस्कार। अरे पंडित जा। अरे भाई मैं वैसे ही बोलता हूँ, जाओ। अरे जाना पंडित। देखो यार। अरे जाना जा। पंडित जी जाओ यार जाओ। एक अरे जाना पंडित। साला जीवन न रखे ये और आ जाते हैं 2-4। आज मेरे नाती का जन्मदिन है। जन्मदिन है मेरे नाती का। बहुत प्यारा है। ढेर पर गया है गोल मटोल। और आंखें तो मेरी कांता जैसी और चेहरा मेरे जैसा गोल मटोल। बहुत प्यारा है, क्या बताऊं। देखना चाहोगे? देखो। अरे जल जाओ। ये भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई। अब तो पंडित ही जवान था। बहुत प्यारा है। अभी मंगाता हूँ, तुमको दिखाता हूँ। साची, साची, बेटा विक्की को लाना। वो क्या है कि मुझसे पिछले महीने फिसल के गिर गया था। मेरी बहू मुझसे नाराज हो गई। गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोली, पर मैं बुरा नहीं मानूं, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, उसकी बातों का बुरा। अरे आखिर मेरा अपना खून है। और वो प्रसाद न ले जाकर अपने कमरे में रख दिया है। और कुर्सी भी बहुत साची ने ड्राइंग रूम में। अरे भाई मैं तो बूढ़ा आदमी। अब जन्मदिन मनाऊंगा अपने पोते का। ओम शांति।
तुम्हारे जीवन कट रहा है। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन, कल बुढ़ापा, फिर खत्म का परसों खत्म। आओ हंसकर जिए, खुलकर जिए, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाले ये दिन सुहाने। जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज और अभी जियो, दूसरा पल को ना। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले। आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले। लुटाई रहे। आओ हम सब मिलकर चले, जिंदगी का सफर यूं ही काटते चले। भेड़ों की शादी में प्रसाद बहु साची की आर्थिक मदद ना करने से मेरी कांता ऐसी बिस्तर में लेटी। फिर तो उसको जब भगवान ने बुला लिया जब ऊपर, मैंने उसको बोला था कि जब वो बोल रहा है मेरे पे पैसे नहीं है तो नहीं है, तो उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसको प्रसाद के लक्षण पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। मैंने बोला मेरी पेंशन है, मैं उससे कर चुका दूंगा, लेकिन उसने मना किया। मैंने उसको बोला तुम सट्टियाई गई हो। अरे मैं अपने घर का काम करता हूं, बाहर का नहीं करता, अपने घर का करता हूं, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और आज मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अकेला छोड़ गई। पूरे दिन अंड संड सोचना, रंड संड ही मुझे सोचने के लिए मजबूर करती थी। कुछ भी सोचती थी। आज पता लग रहा है कांता ठीक थी, कांता ठीक थी, कांता ठीक थी मेरी। चली गई, फिर बेगाना और अकेला छोड़। सिर में दर्द हो रहा है। प्रसाद बेटा, मेरी लगता है लाना भूल गया। काम में क्या अभी भी अपनी इस वास्तविकता को स्वीकार करने में तुम्हें इतना संकोच हो रहा है? नहीं। तुम्हें याद नहीं कि वो पेन किलर की गोलियां इसलिए नहीं आई कि तुमने बंगले को प्रसाद से मना कर दिया? नहीं 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 नहीं, अरे वो मेरा बेटा है। मेरे मरने के बाद सब उसी का नाम है। तुम तो सट्टियाई गई हो। पर वास्तविकता नहीं सच्चाई है, वो जो है तुम्हें दिख रहा है। प्रसाद तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे मरने के बाद सब उसी का है, सब उसी का है। सब उसी का है। सब उसी का है। तकलीफों से आज मैं ऐसी जूझ रहा हूं। क्या बोल, कांता छोड़ गई। मैं जानता था जिस दिन सच नंगा होगा उस दिन पता लगेगा क्या हो। मुझे सब पता था, कांता सब बोल,
पर मैं डरता था कहीं सच किसी के सामने ना आ जाए, किसी के सामने ना। जिस दिन सच सबके सामने आएगा उस दिन बहुत बुरा होगा। मैं बहुत बार मरा हूं, करोड़ों बार मरा हूं इस अकेले कमरे में। पहली बार जब मरा था जब अपनी 15 साल की बेटी का अबॉर्शन कराया था। दूसरी बार जब मरा मुझे कांता छोड़ गई। तीसरी बार जब मरा मेरी केमोथेरेपी के लिए मेरे बेटे बहू ने मुझे पैसे से देने मना कर दिया और दूसरे दिन यूरोप टूर पर निकल गए। भगवान ऐसी किस्तों में मौत किसी को ना दे कभी ऐसी किस्तों में मौत। मुझे अकेला छोड़ गई कांता, अकेला छोड़। मुझे भी मौत चाहिए, मुझे भी। तो ठीक है, तुम भी इसी अंधेरे कमरे में उस नोएडा वाले बुजुर्ग की तरह सड़ सड़ के घुट के मरते रहना। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बड़ा पूरा परिवार है। फिर क्या करोगे? अरे मैंने बोला मेरी कांता छोड़ गई, मुझ पे कुछ नहीं। मैं मृत्यु लेना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो मर जाओ। तो जा ही रहा हूँ, तुम जाने दो जब। कोई जीने का अब सबब न रहा। देखो ये अकेला आदमी अब मरा जा रहा। अरे पापा चलो, वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है, चलो वहीं रहना आप। बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ पर ड्रामा। चलो उठाओ अपना बोरी बिस्तरा। बस इतना ही था। बहुत ये बाकी में बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छे है। हमारे बहुत प्यारे से दर्शक आप सब नहीं, लोगों नहीं, को नहीं, धन्यवाद। अरे सचिन भाई, ना भूतो ना ले लेता भविष्यति। वीडियो ले लिया